तो विकास ने आज फिर से लाइव किया और उस लाइव में लोगों को ये एहसास करवाया कि कल जो पिंकी के लिए लाइव हुआ था और उस लाइव में काफ़ी हंगामा हुआ था, पति पत्नी एक दूसरे से इस हद तक भिड़े थे कि एक दूसरे की इज्जत करना भी भूल गए थे। तो आज फाइनली फिर से वीडियो लाइव आया और उसके बाद से उस गलती का आज पछतावा हो रहा है और वो सब कल का लाइव झूठ था, ये यहाँ पर साबित करना चाह रहा है विकास फदरो। नमस्कार, मैं काजल स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। एक इंसान पहले लाइव करता है, अपनी एक पत्नी को बदनाम करता है, फिर वो पत्नी घर छोड़कर चली जाती है, फिर दूसरी पत्नी के घर जाता है, वहाँ पर हंगामा करता है, पहली पत्नी के घर छोड़ने का पूरा जिम्मेदार उसको ठहराता है। फिर उसके बाद से आज फिर लाइव आता है। यहाँ पे जो जनता है बेवकूफ़ है क्या कि जो आप कहोगे वो जनता मानेगी। तुम कहोगे कि नहीं वो सही है लाइव में जो भी, कि मेरा और पिंकी के साथ मेरा रिश्ता मत जोड़ना, ये मेरा कुछ नहीं है, तुमने कह दिया जनता मान ली। आज आकर कहोगे कि वो मैंने गलती किया था, जो भी कहा था वो सब झूठ था। आज फिर से जनता आपके बातों में आ जाए और सब कुछ मान ले। बेवकूफ़ समझ रखा है सोशल मीडिया। जो लाइव में इन्होंने कहा उस चीज़ से जनता एक बात जान लेना कि ये सिर्फ और सिर्फ पिंकी के इशारों पे नाच रहा है। इसको पछतावा हो रहा है कल की लाइव का कि मैंने क्या कर दिया। कहते हैं ना अक्सर गुस्से में इंसान आपा खो बैठता है, तो वो कल आपा खो दिया था क्योंकि पिंकी पड़ी है जिद पे कि जब तक सोनू को तुम तलाक नहीं दोगे तुम्हारी लाइफ में मैं एंट्री नहीं करूंगी। और उस बीच में इन लोगों के बीच में बहस हुआ और आपे में इन्होंने लाइव कर दिया और पिंकी को कर दिया एक्सपोज। उधर पिंकी का अलग ही नाटक चल रहा है। इंस्टाग्राम पे एक वीडियो शेयर किया है जिसमें व्हील चेयर पर पिंकी बैठी हुई हैं, हॉस्पिटल जा रही हैं, ट्रामा सेंटर। मतलब यार इत्तेफाक है या ऐसा इनके साथ हो ही जाता है बदकिस्मती से कि पति पत्नी में लड़ाई होता है, फिर सिंपैथी गेन करो, फिर उसके बाद से भगवान सब कुछ उनके ऊपर ही सारा जितना भी दुख तकलीफ है सब कर देता है। जनता सिर्फ बैठकर दर्शक बनकर इनके तमाशे को देखती रहती है और ये जो कहें कि तुम मानो तो माने, जो कहें कि न मानो तो न माने। पति पत्नी ने मिलकर ड्रामा रचा है। इनसे मांगा जा रहा था तलाक का पेपर, नोटिस जो इनके पास आया है और ये नोटिस नहीं दिखा पाए हैं। उस चीज़ से दिमाग भटकाने के लिए जनता को इन्होंने पति पत्नी ने एक ड्रामा रचा लाइव में। और ये लाइव पूरी स्क्रिप्टेड थी दोनों सोनू और विकास के बीच की। और उसके बाद से आज फिर से इस जराव ने आकर सोनू को बुरा भला, मतलब इन लोगों के टारगेट में सिर्फ और सिर्फ एक सोनू है। आज फिर से सोनू बुरी बन गई। लोगों ने कमेंट किया तो इन्होंने वही कमेंट पकड़ा जो इनके दिल की बात थी। लोगों ने बोला कि सोनू आपका रिस्पेक्ट शायद नहीं करती है, तो इन्होंने बोला रिस्पेक्ट कभी नहीं की है 15 सालों में। रिस्पेक्ट के मामले में पिंकी ठीक है, वो मेरा रिस्पेक्ट करती है। एक्चुअली मैं बताऊं कि कौन रिस्पेक्ट करता है और कौन तुमको बेइज्जत करता है ये तो लाइव में जनता से पूछ लो तुम। ऑनलाइन हमें ऑन कैमरा दिख गया कि सोनू तुम्हारी इज्जत के लिए एक शब्द भी नहीं आज तक खोली है। वो भले ऑफ कैमरा जो भी करती हो, लेकिन ऑन कैमरा आज तक तुम्हारे लिए एक शब्द भी नहीं बोली है। और जिसके लिए तुम आज पक्षपात कर रहे हो पिंकी के लिए, उसने न जाने कितनी बार तुम्हें ही जलील किया है और तुम्हें ही बदनाम करने की कोशिश की है। तो इससे ये साबित होता है कि तुम न चाहते हुए भी उसका तारीफ कर रहे हो, है ना। आज तलाक के कगार पर रिश्ता आ गया है तुम्हारे हिसाब से और अभी भी वो ठीक है। तुम्हारे इसी बर्ताव से एक औरत तुम्हारी घर छोड़कर चली गई है। हाँ, जनाब ने ये भी बताने की कोशिश की है, झूठ बोलने की सफ़ेद, कि सोनू बच्चों से बात नहीं करती है। जबकि आप लोगों ने देखा होगा कि निशा लांबा के कल या परसों के वीडियो में सोनू की लाइव चल रही थी और निशा लांबा बात कर रही थी। बोल रहे थे लोग कि सोनू कहाँ है, तो निशा ने बोला था कि वो दूसरे रूम में है, अपने घर पे बात कर रही है और अपने बच्चों से बात कर रही है। तो आप लोग सोचो कि ये इंसान बार बार सोनू को इतना नीचा क्यों दिखा रहा है।
सोचो, एक पत्नी के पक्ष में है और दूसरी पत्नी के निष्पक्ष में है। एक पत्नी को कल जलील किया था ना चाहते हुए भी, क्योंकि इसकी बात नहीं मानी थी उसने, और फिर उस लाइव को डिलीट कर दिया और उस लाइव को लोगों ने रिकॉर्ड करके अपने अपने चैनलों पे डाल दिया। तो इस बात का जिक्र कर रहा था कि मेरी लाइव को डाउनलोड कर करके चलाते हैं, आज की भी लाइव लोग चलाएंगे, चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे बहुत अर्निंग स्रोत हैं, इसका भी जिक्र किया। तो जनता एक बार पूछना कि अर्निंग स्रोत तुम्हारा रहता और बहुत पैसे तुम कमाते रहते तो आज अपने अपने बच्चों का और अपना खुद का खर्चा तुम्हारी बीबियां खुद चलाती हैं और तुम्हारा भी ज़रूरत पड़ने पर तुम्हारे ऊपर खर्च करती हैं, तो तुम्हारा पैसा जाता कहाँ है जो तुम कमाते हो? जनता जरूर पूछना। ये इंसान झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोले जा रहा है, झूठ पे झूठ बोले जा रहा है और जनता यहाँ पर गुमराह होकर बैठी हुई है। जनता ने मुंह तोड़ जवाब भी दिया है कि तुमने सोनू की लाइफ खराब कर दी है। तो इस पर इन्होंने बोला है कि हाँ, मैं ही तो जिम्मेदार हूँ क्योंकि मैंने दोनों की लाइफ खराब की है। बिल्कुल, ये बात तो इसने सही एक्सेप्ट किया है कि दोनों की। और लाइव करके ये बैठ जाता है, ना जाने क्या साबित करना चाहता है। कभी एक पत्नी को सही कहता है, कभी एक पत्नी को बुरा कहता है। ये आदमी करना क्या चाहता है? तुम्हारे दिमाग का जो स्क्रू है ढीला तो नहीं हो गया? एक बार इंदौर में कोई पागल सेंटर हो ना, तो वहाँ पागल खाना हो तो जाकर चेकअप करवाओ कि तुम्हारा स्क्रू जो है ढीला तो नहीं हो गया, कि तुम करना क्या चाहते हो। कुछ मिलने जुलने वाला। एक चीज़ मैं कहूँ कि इनका अर्निंग स्रोत ज़्यादा यूट्यूब से नहीं है, तो यूट्यूब पे ये जो तहलका मचा रहे हैं, इससे करना क्या चाहते हैं, साबित क्या करना चाहते हैं? एक पत्नी को बिजनेस खोलना है, उसका तो मैं जानती हूँ कि वो कर रही है तो उसको पैसे चाहिए इसलिए कर रही है, लेकिन इनको क्या फ़ायदा है? हाँ, फ़ायदा तो है ना, दूसरी पत्नी को ये इनका भी जो अर्निंग स्रोत होगा उसमें लगाएंगे। एक पत्नी जो इनके बारे में अभी भी एक शब्द नहीं कह रही है, वहाँ पर जाने के बाद बस थोड़ा सा दिल की बात एक दिन लाइव करने के, इंदौर छोड़ने के पहले की थी। उसके बाद से हाथ जोड़ लिया रिएक्शन वालों से कि प्लीज़ किसी के बारे में कुछ भी मत बोलो, लेकिन ये इंसान बराबर सोनू को जलील करने पे लगा हुआ है। मतलब ये साबित करना चाहता है कि सोनू ने घर भी छोड़ दिया, हमें भी छोड़ दिया, न फ़ोन उठा रही है, न फ़ोन कर रही है, बच्चों से बात भी नहीं कर रही है। सोचो आप लोग, कल वही सोनू लाइव में ये एक्सेप्ट कर रही थी कि आज भी मैं प्यार करती हूँ और ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए छोड़कर चली आई हूँ। कुछ बनने के बाद मैं घर जाऊँगी, वहीं पर रहूँगी और उन्हीं परिवार के लिए, उन्हीं बच्चों के लिए कुछ त्याग कर रही हूँ, यहाँ पर आई हूँ। यार, एक औरत को इतना भी मजबूर नहीं करना चाहिए ना कि वो औरत जब दिल से बद्दुआ दे तो वो बद्दुआ तुम्हारे ऊपर सीधे आकर लग जाए। मैं देख रही हूँ कि ये इंसान, एक इंसान दो का ज़िंदगी बर्बाद करके बैठा हुआ है, लेकिन एक की ज़िंदगी में ये हमेशा प्यार देता है और एक की ज़िंदगी में नफ़रत। एक चीज़ की बात यहाँ पर और करूँगी कि जब इससे पूछा गया लाइव में आज के कि सोनू ने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी या सोनू ने तुम्हारा रिस्पेक्ट नहीं किया, तो इसने बोला रिस्पेक्ट करती। हाँ, इनसे ऑडियंस ने पूछा कि तुमने सोनू की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है ना, तो इन्होंने जवाब क्या दिया कि मुझे सोशल मीडिया पर सोनू हमेशा बदनाम करी हुई है, मुझे दिखाती नहीं है सोशल मीडिया पर, ये दिखाती है कि उसके साथ कोई नहीं है, जबकि हम हमेशा जैसा उसके साथ रहते हैं वैसा यहाँ भी रहते हैं। बस इतनी सी बात है कि दिन रात उसके पास रहते हैं और यहाँ पर अपनी जिम्मेदारी निभाने चले आते हैं। अगर हम उसको देखते नहीं तो ये दो बच्चे इतने बड़े नहीं होते। सोशल मीडिया के पहले कौन इन बच्चों को देखता था? तो सोनू मुझे बदनाम करने के लिए सिंपैथी गेन करती थी, मेरे को बुरा बनाया हमेशा कि मैं उसके लिए कुछ भी नहीं करता हूँ। अब इस बात से मैं इन्हीं की बातों को यहाँ पर जवाब देती हूँ। इन्होंने खुद अपनी ही बातों का जवाब दे दिया है कल या परसों की लाइव में, कल की लाइव में, कि ये खुद पिंकी से बोल रहे थे और ऑडियंस से बता रहे थे कि सोनू के पास मैं जाता था तो सोनू को वीडियो बनाने से मना करता था ताकि ये देखेगी तो हंगामा होगा। अब आप लोग बताओ कि ये इंसान खुद उसको मना करता था और आज कह रहा है कि वो
जानबूझ के ये सब करती थी, मुझे बुरा बनाती थी कि मैं उसके लिए कुछ नहीं करता हूँ। जब तुमने उसको दिखाने से मना कर दिया कि तुम मत दिखाओ, तो वो क्या करेगी? ऑडियंस को तो सिखाने नहीं जाएगी कि तुम बुरा बनाओ चाहे भला बनाओ। उसने तो हमेशा से यही गाना गाया है, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। उसने तो कभी तुमको बुरा नहीं बनाया। ये तुम्हारी सोच और तुम्हारी दूसरी वाली की सोच जो है ना, उसको बुरा बनाई है। और तुमने हमेशा से उसको बुरा बनाकर रखा हुआ है। उसको एक सामान की तरह घर में रख रखा है, ये बोलकर कि इसको भी तो रखा है ना, इसको भगा थोड़ी दिया हूँ, लेकिन मैं उसके बगैर नहीं रह पा रही हूँ। तो सामान थोड़ी है कि तुम्हारे घर में जैसे रखोगे रखेगी। उसकी मजबूरी का तुम फायदा उठाओगे कि वो मजबूर है, अपने घर नहीं जा सकती, बच्चे हैं, दो कैसे संभालेगी। तो आप उसकी मजबूरी का फायदा उठाओ और वो भी उठाए, है ना। तो तुम और तुम्हारी पत्नी खुद नहीं चाहते थे कि सोनू तुम्हारे साथ दिखे और सोशल मीडिया पर वीडियो बनाए, क्योंकि तुम्हारी दूसरी वाली आग, जिंदगी में आग लग जाएगा, जैसे कि लगा ही था। लास्ट टाइम सोनू के बर्थडे में जैसे ही वीडियो साथ में देखा उस मैडम ने, उसी दिन से ये तहलका मचा हुआ है और तुम्हारी लाइफ उथल पुथल मची है कि उसको, उस कलूटी को, उस चिमांटी को तुम जिंदगी से बाहर करो, नहीं तो मैं नहीं रहूँगी। मैं उसके काले रंग से नफरत करती हूँ। क्या इतनी भी किसी से नफरत की जा सकती है कि उस इंसान को रास्ते से हटाने के लिए किसी भी हद तक जाया जा सकता है? सब तो यहाँ पर सोशल मीडिया पर तुम्हारे ही वीडियोस के द्वारा सबको पता चल गया है। अब किस बात का यहाँ पर सफाई और किस बात का यहाँ पर जिक्र? तुम्हारी बेबी सोनू को तुम्हारी लाइफ में देखना ही नहीं चाहती है, और सोनू ने आज तक तुम्हारे लिए कुछ बोला ही नहीं है। जाहिर सी बात है कि कोई एक थप्पड़ मारेगा तो दूसरा भी गाल इंसान देगा नहीं, दूसरा गाल उस पर एक थप्पड़ मारेगा। यहाँ पर गांधी जी वाला हाल नहीं है कि एक थप्पड़ कोई मारे तो दूसरा भी गाल बढ़ा दो, है ना। तो उसको कोई टारगेट करेगा। तुम्हारी बीवी कितना दूसरी वाली टारगेट करती है लाइक कर करके, और वो एक जवाब दे देती है तो इतना भारी पड़ जाता है। समझ कर रखा क्या है? एक बेशर्मी की भी हद पार होती है। उन बच्चों के भविष्य के साथ तुम लोग खेल रहे हो। वो बच्चे बड़े हो गए हैं, इतना समझदार हो गए हैं कि ये देख रहे हैं कि उनके माँ बाप क्या कर रहे हैं। निब्बा निब्बी बन रहे हैं, बुढ़ापे की तरफ जाने के बजाय पीछे की तरफ अभी भी जवान बन रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, आगे आगे देखो होता है क्या। तुम्हारी जिंदगी तुमने खुद बर्बाद की है और इसका पूरा का पूरा जिम्मेदार तुम, सच में तुमने कबूला कि तुम खुद ही हो। तुमने ही दोनों की जिंदगी बर्बाद की। सोनू ने कभी नहीं चाहा कि तुम दूसरी पत्नी उसकी जगह पर लाकर बिठाओ, कोई भी पत्नी नहीं चाहेगी, लेकिन तुमने उसकी ज़िंदगी में आग लगाया और दूसरी को लाकर बिठाया। अब दूसरी आ गई ये जानते हुए कि तुम्हारी शादी हुई है, तो फिर किस चीज़ का यहाँ पर शर्त कि दूसरी पहली वाली को तुम भगाओ? क्यों भाई? तुम उसकी लाइफ में आई हो, वो अगर भगाए तो चलता है कि चलो वो उसकी ज़िंदगी में तुमने आग लगाई, लेकिन तुम उसको भगा रही हो उसी की लाइफ में आकर, उसकी लाइफ में आकर उसी की लाइफ को बर्बाद करने की सोच रही हो। तो बाकी इस वीडियो को यहीं करते हैं, आगे आगे देखो क्या होता है। नोटिस कब तक ये लोग दिखाते हैं या ड्रामा अभी चलता रहेगा। इसी के साथ बाय बाय, लव यू।